घूमने के बाद कुछ ऐसे लगे अब हेलो जी, गुड मॉर्निंग करते हैं आप सभी को। और अभी सुबह के लगभग 10 से 10:30 का वक्त हो रहा है और पूरे एरिया में जो धुंध है वो कम होती जा रही है और धूप बहुत ही तगड़ी हो रही है। तो आज मेरे नीचे वाले घर पे फिर से काम लगा है। तो मैं जब भी बोलता हूँ कि नीचे वाले घर पे कुछ ना कुछ काम रहता है, तो दो चिड़ियाएँ भी काम कर रही हैं। और आज ऊपर रेलिंग में जो ऊपर रेलिंग बना रखी है उसमें पुट्टी का काम चल रहा है। बाकी जब भी गर्मी होती है ना, मैं अपने भालू और बिक्की हमारी पीछे, तो इनको छाँव में बांधता हूँ और इनका अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी भी गर्मी इनको सहन नहीं होती है। और इनको बांधा है आज मैंने इस आड़ू के जड़ पर, ये फिर भी हाँफ रहा है। और इसके ऊपर है एक बड़ा सा उखड़ का उखड़ का पेड़। और साथ में आजकल गाँव घरों में ये लाल फूल गुलाब के, तो आजकल फूल की कमी बिल्कुल नहीं होती इस एरिया में। बहुत सारे फूल लगे रहते हैं, पर एक कमी हो जाती है, वो है पानी की। क्योंकि स्रोत का पानी है वो धीरे 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 बहुत कम हो जाता है। अगर ऐसी तेज़ धूप लगी रही तो स्रोत का पानी भी कम हो जाता है। और आजकल बहुत भयंकर वाली आग आप लोगों ने देखी होगी, वो आग की वजह से जो स्रोत का पानी है वो बहुत कम हो गया है। तो ऐसा कुछ है। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं कुछ ऐसे नज़ारों से। दोस्तों, ये रही मॉर्निंग की चाय। और माँ जितने भी लोग आते हैं, जितने भी मेहमान आते हैं घर पर, उन सभी को चाय वाय पिलाती है सुबह सुबह। और आप लोगों को दिखाता हूँ भालू और रूबी कहाँ पर और कैसे बैठे हुए हैं। ये देखिए, बिल्कुल शांत इलाके में पेड़ की छाँव के नीचे ये बैठे हुए हैं। और हमारे वहाँ जो काम कर रहे हैं ना पक्षियाँ, उन्होंने कुछ इतना ढेर सारा ये बना दिया है। ये और कुछ टाइम के बाद ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को फिर से दिखाऊंगा। और लोग बाग गांव में बहुत सारे स्वरोजगार कर रहे हैं, जैसे बकरी पालन। तो हमारे गांव के लोगों ने भी बकरी बहुत ढेर सारी पाल रखी है। तो अभी ये जा रही है मॉर्निंग मॉर्निंग में जंगल की ओर। जहाँ ये रहती हैं वहाँ पर आग लग गई है, जिसके कारण ये हमारी साइड को लाए हैं इतनी ढेर सारी बकरियाँ। और बकरियों को है पसंद कांटे, तो ये यहाँ पर कांटे वांटे खा के फिर शाम को आप लोगों को दिखाऊंगा। शाम को बिल्कुल खा पी कर मस्त तरीके से ये फिर से अपने घर की ओर निकल जाएंगे। मॉर्निंग की ब्रेकफास्ट से पहले एलोवेरा जेल, एलोवेरा है और मैं इसका एलोवेरा निकाल रहा हूँ, ये चिपचिपा सा। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज करने जाएंगे। तो ये मेरा रोज का है, इसको निकाल के फेंट के और फिर इसमें सेंधा नमक। और ये खाने जैसा तो है नहीं, देख के इसको ऐसा लगता है कि नोज़ है, इसको यूज़ करते हैं। तो सारा जेल निकाल दिया है मैंने अपने लिए, और इसमें मिलाया है थोड़ा सा नमक। और इसको फेंट के फिर पीते हैं, थोड़ा सा पानी मिलाकर फिर पीते हैं इसको। तो दोस्तों, अब बनाता हूँ भात। ये है कुकर में भात। तो माँ, ताई जी, भाभी सब लोग गए हैं गेहूँ काटने, और मेरा काम आजकल रहता है कि मैं भात दाल बनाऊँ उन लोगों के लिए दिन में। और जब वो लोग आ जाएंगे तो आराम से बैठकर खाना खाएंगे। तो सबसे पहले मैं अब, ये हैं सब घर के चावल। तो ये घर के चावल थोड़ा सा धो देते हैं, फिर उसके बाद कुकर में सीटी लगाते हैं। और भात के साथ क्या कुछ स्पेशल बनने वाला है वो आप लोग वीडियो में देखना। तो फटाफट से मैं भात बनाता हूँ पहले, फिर उसके बाद इसके साथ जो बनने वाला है ना मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और भाभी गई है मम्मी को, ताई जी पापा को चाय देने।
ये गई है चाय देने और मैं भी चलता हूँ खाना बनाने। तो ये इनका काम हो रहा है आजकल कि थोड़ा सा चाय, वहाँ से गेहूँ काट के आ रहे हैं, फिर यहाँ चाय बनाने, फिर वापस गेहूँ काटने। तो भाभी चलेगी और मैं खाना बनाता हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर है पिटारा, जो मैं आज लंच में बनाने वाला हूँ। और ये है ये भट, तो भट को पीस कर बनाएंगे। तो फटाफट से इसको साफ़ करते हैं साफ़ पानी से। फिर उसके बाद इसकी जो आगे को बनने वाला मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इसको फटाफट से साफ़ करते हैं। धोने के बाद कुछ ऐसे होते हैं ये भट। तो एक दिन पूरा लगता है इसको भिगाने में, और उसके बाद इसका स्वाद गजब का स्वाद होता है। तो आप लोगों ने इसकी रेसिपी तो बहुत कुछ देखी होगी, और आज कुछ अलग आप सबके सामने। चलो दोस्तों शुरू करते हैं भटकी कुछ स्पेशल सब्जी बनाने के लिए। और इसे हम यहाँ भट्टी बोलते हैं। तो भट्टी बनाते हैं वो भी सिलबट्टे में। जब भी मैं मशीन में इसको बनाता हूँ तो उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है, और जब मैं इसको इसमें बनाता हूँ तो इसका टेस्ट लाजवाब होता है। और जितना इसको इस पत्थर में पीसेंगे उतना ही बेहतरीन स्वाद आता है। तो ये कुछ इतना मैंने अभी ले लिया, और जितना हम इसको पीसेंगे उतना ज़्यादा इसमें टेस्ट आता है। तो आज मैंने ये सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तो कभी कभी ये भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो माँ बाप हैं तो वो दिन भर अपना काम तो कर ही रहे, तो बच्चों का भी फ़र्ज होता है कि उनको भी कुछ करके दें। तो मैं अपना काम धाम छोड़कर ये कर रहा हूँ, क्योंकि खाना सभी को होता है। सरसों के तेल में अब डालेंगे हम जीरा अजवाइन, और फिर उसके बाद प्याज, और लास्ट में जो हमने पीस रखा है ये। तो बनाकर आप लोगों को दिखाते हैं। तो अच्छे से प्याज को भून लिया है। अब मैं डालता हूँ जो मैंने भट पीछे हैं उनको। और अभी क्या सुंदर, क्या गजब का लग रहा है, और खाने में है उतना ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और इसको थोड़ा सा भूनेंगे, उसके बाद ये देखिए ऐसे कुछ पकने लग जाता है, ऐसे भक 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 की आवाज़ करता है, तो इसका मतलब पकने लग जाता है। इसको छोड़ते हैं और मैं ले जाता हूँ पुदीना। पुदीने की आज चटनी बनाएंगे इसके साथ, और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसलिए आज पुदीना, भात और भट। तो ये आप लोगों को लंच की थाली में कुछ ऐसा दिखेगा। खाना खिलाने के बाद अम्मा को ढेर सारे बर्तन धोने होते। पड़ता है फिर मेरे को। कैसा बनाया था? बढ़िया बनाया, स्वाद अच्छा हो रहा था, वैसे चटनी भी होगी। तो ये है, तो माँ ये काम करती है। फिर घेऊ चुटन सन तो आई काटने हैं घेऊ। तुला हीट लायल, तू भी हीटेगा। हाँ माँ ने जैसा बोला था कि गेहूँ लाने हैं खाना खाने के बाद, तो मैं भी लेके आया हूँ। तो मैं कुछ इस प्रकार ला रहा था। बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, और ये आजकल दिन भर का काम है, तो इसलिए मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि एक सा हो जाता है, तो इसलिए रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रही है। और पापा के साथ मैं ये कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ। और ये जो हमने थैले बना रखे हैं, ये है पतीले लाने के लिए बना रखे थे। आज ये गेहूँ का भूसा लाने के लिए भी इस्तेमाल हो गए हैं। और अब पैर से इनको बढ़िया तरीके से फैला फूलू के बाद में इसको अच्छे से चूटा चाटा जाएगा, इसलिए इसको धूप दिखा रहे हैं। और यहाँ पर रिस्क भरा काम हो रहा है। जो छत है, ये रेलिंग की हाइट थोड़ी सी बड़ी है हमारी, और इस साइड कलर करना है, तो कुछ ऐसे करके करना पड़ रहा है। चुकदा है, पेंट का काम करते हैं।
आज ये रेलिंग, कल हमने इस रेलिंग के चारों ओर पुट्टी लगाई थी ऐसे। तो आज बाहर साइड करना है। ये वाली चिड़िया एक दो टाइम काम करती है, एक सुबह और एक शाम को। अभी शाम का वक्त हो रहा है तो शाम के वक्त में ये फिर से अपने मुंह में बहुत ढेर सारी मिट्टी लेकर अपने घोंसले को बना रही है और गजब का दिखाई दे रहा है। तो सुबह सुबह यही बकरियां निकली पड़ी थी खाना खाने, अब खा पी कर वापस ले आए भाई लोग। तो ये दो जने इन 50-60 बकरियों को हैंडल कर रहे हैं बिना डॉग के। तो दोस्तों, सारा काम धाम करने के बाद अब आज का ब्लॉग एंड करने की बारी है। आज का ब्लॉग एंड कर रहे हैं और जो भी हमने गेहूँ जौ तो पहले छूट दी थी, जो गेहूँ लाए थे वो भी वहाँ डाली हुई है। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, बाय। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़ते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।